हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद हुसैन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं WBC के बारे में। WBC क्या होता है, ये किस किस कंडीशन में बढ़ जाता है, WBC कितने प्रकार की होती हैं, जब डॉक्टर CBC टेस्ट करवाने के लिए बोलता है तो कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में किस टाइप का इन्फेक्शन है, किस टाइप की डिजीज़ है, किस टाइप का जो हमारा ऑर्गन है, किस तरह से हमारी बॉडी काम कर रही है और किस तरह के इन्फेक्शन होने के हमारी बॉडी में चांसेस हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे WBC क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये कैसे काम करती है। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। WBC क्या होती है? WBC एक वाइट ब्लड सेल्स होती है, यानी कि जो हमारे इम्यून सिस्टम से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको इंक्रीज करती है, यानी फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं वो हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, तो उससे बचाने के लिए ये WBC हमारी बॉडी पर काम करती है। WBC की जो नॉर्मल रेंज होती है 4000 से 11000 तक होती है, यानी कि 4000 से कम भी नहीं हो और 11000 से ज़्यादा भी ना हो। अब WBC कितने प्रकार की होती हैं? बेसिकली WBC जो होती हैं 5 प्रकार की होती हैं। सो वो WBC कौन कौन सी होती हैं, अगर वो WBC बढ़ जाती हैं तो कौन कौन सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से डिजीज़ या कौन कौन के इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो सकते हैं, और अगर उनकी नॉर्मल रेंज घट जाती है यानी कि कम हो जाती है तो कौन कौन सी दिक्कत का हमें सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो WBC की हम बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल की नॉर्मल रेंज होती है 50 to 70 के बीच में इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है तो उसको कहा जाता है न्यूट्रोफिलिया, यानी कि इसके बढ़ने की जो कंडीशन होती है उसको न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। अब न्यूट्रोफिलिया हो जाता है तो वो कौन कौन सी कंडीशन में होता है? तो अगर किसी तरह का एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि थोड़े समय का जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है, अचानक जो इन्फेक्शन हो जाता है, अगर वो हो जाता है तो न्यूट्रोफिल हमारी बढ़ने लगती हैं। और अगर किसी तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, मेटाबॉलिक जो हमारे लीवर में या हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है उसमें अगर किसी तरह का डिसऑर्डर हो जाता है तब हमारे ये बॉडी में बढ़ने लगती हैं। उसके अलावा इंजेक्शन ऑफ फॉरिजन पार्टिकल, यानी कि जब डॉक्टर या नर्स किसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करती है, किसी तरह का इंजेक्शन लगाती है, उसके थ्रू अगर कोई फॉरिजन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो उसकी वजह से भी ये न्यूट्रोफिल बढ़ जाती हैं। उसके अलावा अगर वैक्सीन कोई लगाते हैं तो अचानक कभी कभी बुखार आ जाता है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से, या किसी भी डिजीज़ की या किसी भी डिसऑर्डर की जब कोई वैक्सीन लगाई जाती है, जैसे अभी कोविड की वैक्सीन लग रही थी तो उसमें जो था फीवर आना एक मोस्टली कॉमन था, तो उसमें न्यूट्रोफिल की कंडीशन बढ़ जाती है। उसके अलावा किसी तरह का पॉइजन अगर कोई खा लेता है या किसी तरह की ड्रग का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है तो उसकी वजह से न्यूट्रोफिल बढ़ जाती है। एक्यूट हेमरेज हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये बढ़ जाती है। तो ये होती है न्यूट्रोफिल बढ़ने की कंडीशन। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल जब डिक्रीज हो जाती है तो वो कौन कौन सी कंडीशन में डिक्रीज होती है। जब न्यूट्रोफिल घट जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम न्यूट्रोपेनिया। अगर किसी तरह का बोन मैरो डिसऑर्डर होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो होता है उसमें अगर किसी तरह का इन्फेक्शन या किसी तरह का डिसऑर्डर हो जाता है तब ये न्यूट्रोपेनिया हो जाता है। अगर टाइफाइड आपकी बॉडी में हो जाता है, अगर किसी तरह का टाइफाइड है तब आपकी बॉडी में न्यूट्रोपेनिया हो जाए। उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी की जो बीमारी होती है ट्यूबरक्लोसिस, उस कंडीशन में भी ये घट जाता है। उसके अलावा विटामिन डिफिशियंसी, अगर किसी तरह की विटामिन डिफिशियंसी होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो हम मिनरल्स खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, उससे जो हमें विटामिन मिलते हैं, जिन्हें हम विटामिन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, अगर विटामिन डिफिशियंसी हो जाती है तब ये न्यूट्रोपेनिया हो जाता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इस्नोफिल की। इस्नोफिल क्या होता है? अगर इस्नोफिल बढ़ जाता है तो क्या होता है, घट जाता है तो क्या होता है? इस्नोफिलिया की जो बेसिक रेंज होती है वो 2 से 4% होती है। इस कंडीशन में इस्नोफिल बढ़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इस्नोफिलिया। अब इस्नोफिलिया कौन कौन सी कंडीशन में होता है? जब हमारी बॉडी में इस्नोफिल बढ़ने लगती हैं तो किसी तरह का इसमें या तो आपको अस्थमा हो सकता है, किसी तरह की एलर्जिक कंडीशन हो सकती है, उसकी वजह से ये बढ़ सकता है। उसके अलावा मलेरिया अगर हो जाता है किसी भी पेशेंट को, या किसी को अगर मलेरिया हो जाता है तो इस्नोफिल का काउंट जो होता है वो बढ़ने लगता है। और इंटेस्टाइन पैरासाइट, यानी कि हमारी जो पैरासाइट होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो पैरासाइट होते हैं, उसमें अगर कोई डिसइंफेक्शन हो जाता है, कोई इन्फेक्ट करने लगता है, तब ये इस कंडीशन में बढ़ जाता है। उसके अलावा स्कारलेट फीवर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये बढ़ जाता है। अब बात करते हैं घटने की। इस्नोफिल अगर घट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? इस्नोफिल अगर घटती है तो उसको बोलते हैं हम इस्नोपेनिया। इस्नोपेनिया किस किस कंडीशन में होता है? अगर बॉडी में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इस्नोपेनिया हो जाता है।
अगर कोई किसी तरह का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो इस्नोपेनिया हो जाता है, यानी कि इस्नोफिल की काउंट गिर जाती है। और उसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें इस्नोफिल का काउंट कम हो जाता है। कुशिंग सिंड्रोम क्या है, इसे जानने के लिए हमारे चैनल पे एक ऑलरेडी वीडियो पड़ा है, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा अगर कुशिंग सिंड्रोम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो। उसके अलावा अगर किसी तरह की मेडिकेशन का इस्तेमाल करता है, जैसे स्टेरॉइड मेडिसिन हो गई या एपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो उसमें ये इस्नोपेनिया हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें बेसोफिल की। बेसोफिल जो WBC होती है वो उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0 से 1% नॉर्मल रेंज होती है। अगर ये बढ़ जाती है तो किस किस कंडीशन में बढ़ती है, अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाता है या चिकन पॉक्स हो जाता है, बेसोफिल जब घटता है यानी कि बेसोफिल की जो 0.1% है उससे ज़्यादा माइनस में अगर इसकी कंडीशन चली जाती है, यानी कि इसका जो नॉर्मल रेंज है वो चली जाती है, तो किसी तरह का अगर स्किन डिसऑर्डर जिसको हम अर्टिकारिया बोलते हैं वो अगर हमारी बॉडी में हो जाता है तो उसकी वजह से जो होता है हमारा बेसोफिल काउंट डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस, अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी को स्ट्रेस हो रहा होता है तो इसमें भी बेसोफिल का काउंट डिक्रीज हो जाता है। किसी तरह की कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल जब बॉडी पे किया जाता है तो उस कंडीशन की वजह से भी ये बेसोपेनिया हो जाता है, बेसोफिल का जो नॉर्मल रेंज होती है वो गिर जाती है। अब हम बात करेंगे इसमें मोनोसाइट की। मोनोसाइट जब जो एक मोनोसाइट सेल्स होती है, मोनोसाइट जब बढ़ती है तो उसको बोलते हैं हम मोनोसाइटोसिस। अब वो किन किन कंडीशन में बढ़ती है चलिए देखते हैं। अगर ट्यूबरकुलोसिस हो रहा होता है किसी को तो जो ये मोनोसाइट होती हैं उनका जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 2 से 8%। अगर 8% से ज़्यादा होने लगती है तो वो कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ने लगती है। अगर किसी तरह का ट्यूबरकुलोसिस होता है, यानी कि जब ट्यूबरकुलोसिस का डिजीज़ होने लगता है बॉडी के अंदर, तो ये जो हमारी मोनोसाइट्स होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। सिफिलिस किसी को हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये बढ़ने लगती है। मलेरिया होता है हमारी बॉडी के अंदर तब भी ये बढ़ने लगती हैं। और काला आजार जिसको हम काला ज्वार बोलते हैं, बहुत खतरनाक जो फीवर होता है, उस कंडीशन में जो ये मोनोसाइट्स होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। अब ये मोनोसाइट डिक्रीज होने की बात हम करते हैं, जब मोनोसाइट जब डिक्रीज होता है तो उसका हम बोलते हैं मोनोसाइटोपेनिया। मोनोसाइटोपेनिया में अगर एड्स हो रहा होता है, यानी कि HIV इन्फेक्शन होने के बाद जब किसी को एड्स हो जाता है तो इसमें मोनोसाइटोपेनिया हो जाता है, यानी कि जो मोनोसाइट्स होती हैं उसका जो नॉर्मल रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने लगती है। और इसके अलावा क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया, यानी कि जो हमारे लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं उसमें क्रोनिक कैंसर हो जाता है किसी तरह, उसके कारण भी ये मोनोसाइटोपेनिया हो जाता है। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइटोसिस, यानी कि लिम्फोसाइट जो है उसको क्या होता है। लिम्फोसाइट जो सेल्स होती है वो क्या होती है। लिम्फोसाइट अगर बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, घट जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है। जब लिम्फोसाइट का जो नॉर्मल रेंज होती है 20 to 30% जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, अगर ये बढ़ने लगती है हमारी बॉडी के अंदर तब क्या होता है, ये बढ़ने लगती है तो कौन कौन सी कंडीशन में ये बढ़ती है। एक डिप्थीरिया की बीमारी होती है, यानी कि डिप्थीरिया जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें उस कंडीशन में जो ये लिम्फोसाइटोसिस होता है वो हो जाता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस की अगर कोई दिक्कत होती है तो इसमें लिम्फोसाइट हमारे बढ़ने लगते हैं। मम्स हमारे हो जाता है, जो मम्स फूल जाते हैं उसमें ये बढ़ने लगते हैं। और उसके अलावा माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में होती है तब बढ़ने लगते हैं किसी तरह का। उसके अलावा रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, सिफिलिस की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में ये बढ़ने लगते हैं। अब जो ये घटने लगते हैं, जो लिम्फोसाइटोपेनिया होता है, जिसको लिम्फोसाइट जब घटने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइटोपेनिया। अब अगर हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट का जो काउंट है, नॉर्मल जो काउंट है 20 to 30%, उससे अगर डिक्रीज होने लगता है तब ये कौन सी कंडीशन में डिक्रीज होता है। अगर एड्स हो जाता है, किसी मनुष्य को एड्स हो जाता है तो हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा घटने लगती है। उसके अलावा हॉजकिंस डिजीज़ एक होती है, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें अगर किसी तरह का इन्फेक्शन या किसी तरह का कैंसर हो जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं वो उनका जो काउंट होता है बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने लगता है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन अगर बॉडी में होता है तब इसकी कंडीशन हमारे लिम्फोसाइट की बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। और किसी तरह का अगर हमारी बॉडी के अंदर रेडिएशन थेरेपी जब हम कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी ये घट जाती है। तो ये होती है हमारी WBC कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है, घटने के बाद और बढ़ने के बाद कौन कौन सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, किस तरह के हमारे डॉक्टर जो होता है वो किस तरह से पता लगाते हैं कि किस तरह का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो WBC के बारे में। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से मेडिकल से रिलेटेड और आपके हेल्थ से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।